कहते हैं जब तकदीर किसी को आजमाना चाहती है तो पहले उसे तंग दस्ती के दरिया में डुबो देती है। बसरा के किनारे एक गरीब मल्लाह रहता था जिसका नाम करीम था। उसके 3 बेटे थे, सबसे बड़ा जलील, बीच वाला हामिद और सबसे छोटा यूसुफ। करीम की जवानी समंदर की मौजों से लड़ते लड़ते गुजर गई थी। अब बुढ़ापे में उसके हाथों में वो ताकत नहीं रही थी कि वो भारी जाल समंदर में डाल सके। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण समंदर की लहरों पर पड़ी तो करीम ने अपने तीनों बेटों को बुलाया। बेटो, अब मेरी उम्र का तकाजा है कि तुम लोग मेरी जगह समंदर में जाल डालो। आज से तुम तीनों मिलकर मोती ढूंढने का काम शुरू करो। जलील, जो तीनों में सबसे चालाक था, फौरन बोला, अब्बा जान, मैं सबसे बड़ा हूं, इसलिए जो भी मोती मिलेंगे उसमें मेरा हिस्सा सबसे ज्यादा होगा। हामिद ने कहा, मैं भी कम मेहनत नहीं करूंगा, मुझे भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। यूसुफ चुपचाप खड़ा रहा, वो तीनों में सबसे नरम दिल था। करीम ने कहा, बेटो, समंदर में जाने से पहले याद रखो, लालच इंसान को तबाह कर देती है। जो अल्लाह ने दिया है उसी में खुश रहो। अगली सुबह तीनों भाई अपनी छोटी सी नाव लेकर समंदर में निकले। जलील ने जाल फेंका और जब खींचा तो उसमें सिर्फ कुछ सीपियां निकली। हामिद ने भी कोशिश की लेकिन उसे भी कुछ खास नहीं मिला। यूसुफ ने जब जाल डाला तो उसमें एक बूढ़ी मछली फंसी हुई थी जो तड़प रही थी। यूसुफ का दिल पिघल गया। उसने फौरन मछली को जाल से आजाद किया। जलील गुस्से से बोला, यूसुफ, तू पागल हो गया है क्या? ये मछली बेचकर कम से कम आज का खाना तो मिल जाता। यूसुफ ने कहा, भाई, ये बेचारी बूढ़ी है, इसे मारकर क्या फायदा? मछली पानी में गिरी और फिर अचानक समंदर में एक अजीब चमक फैल गई। वो मछली पानी के ऊपर तैरती हुई आई और इंसानी आवाज में बोली, ए नेक दिल यूसुफ, तूने मेरी जान बचाई है। मैं कोई मामूली मछली नहीं हूं, मैं समंदर की रानी की खादिमा हूं। तुझ पर एक जादूगर ने जादू किया था और मुझे इस शक्ल में कैद कर दिया था। तेरी नेकी ने मुझे आजाद कर दिया। तीनों भाई हैरान रह गए। मछली ने आगे कहा, यूसुफ, तेरे नेक दिल का सिला मैं जरूर दूंगी। 7 समंदर पार एक टापू है जहां एक हीरा छुपा है जो रातों को चांद की तरह चमकता है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें 3 इम्तिहान देने होंगे। जलील ने फौरन कहा, कौन से इम्तिहान? हम तैयार हैं। मछली ने कहा, पहला इम्तिहान है तूफानी समंदर को पार करना। दूसरा इम्तिहान है एक ऐसे जंगल से गुजरना जहां हर दरख्त बोलता है और राहगीरों को गुमराह करता है। तीसरा इम्तिहान है एक दानव से मुकाबला जो उस हीरे की हिफाजत करता है। हामिद घबराकर बोला, यह तो बहुत खतरनाक है। लेकिन यूसुफ ने कहा, अगर ये हमारी तकदीर में लिखा है तो हम जरूर कामयाब होंगे। अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। मछली ने कहा, यूसुफ, तू सच कहता है, लेकिन याद रख, तुम तीनों भाइयों में से सिर्फ वही कामयाब होगा जिसका दिल साफ है और जो लालच से दूर रहेगा। मैं तुम्हें 3 चीजें देती हूं। ऐसा कहकर मछली ने पानी से 3 चीजें निकाली। पहली एक सफेद सीपी थी जो रोशनी देती थी। दूसरी एक नीला पत्थर था जो खतरे के वक्त गर्म हो जाता था। और तीसरी एक सुनहरी अंगूठी थी जिस पर अजीब से निशान बने थे। ये सीपी जलील को दे रही हूं, ये अंधेरे में रास्ता दिखाएगी। ये नीला पत्थर हामिद को ये खतरे से आगाह करेगा और ये अंगूठी यूसुफ को ये सच्चे दिल वाले की रक्षा करेगी और वक्त पड़ने पर मदद के लिए मुझे बुला सकती है। तीनों भाइयों ने वो चीजें ली। मछली ने कहा, याद रखो, तुम्हें 7 समंदर पार जाना है। पहला समंदर यहां से 3 दिन की मुसाफत पर है। वहां एक पुराना जहाज मिलेगा जो तुम्हें आगे ले जाएगा। लेकिन खबरदार, अगर तुम्हें से किसी ने भी बेईमानी की या एक दूसरे को धोखा दिया तो तुम सब तबाह हो जाओगे। मछली गायब हो गई और तीनों भाई अपनी नाव लेकर वापस किनारे पर आए। करीम अपनी झोपड़ी के बाहर इंतजार कर रहा था। जब उसने सारा वाकया सुना तो उसने कहा, बेटो, ये एक बड़ी आजमाइश है, लेकिन याद रखो, हीरा तो मिल जाएगा या नहीं, लेकिन एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। अगली सुबह तीनों भाई तैयारी करने लगे। जलील ने रास्ते के लिए खाना जमा किया, हामिद ने पानी की कुपियां भरी और यूसुफ ने अपने अब्बा से दुआएं ली। सूरज निकलने से पहले ही वो तीनों अपनी छोटी नाव में बैठकर समंदर की तरफ रवाना हो गए। समंदर शांत था और हवा ठंडी,
लेकिन तीनों भाइयों के दिल में एक अजीब बेकरारी थी। वो जानते थे कि जो सफर उन्होंने शुरू किया है वो आसान नहीं है। 3 दिन और 3 रातें गुजरी। चौथी सुबह जब सूरज उगा तो दूर एक पुराना जहाज नजर आया जो लहरों में हिल रहा था। जैसे ही उनकी नाव उस जहाज के करीब पहुंची, एक अजीब आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम जो समंदर की खामोशी भंग करने आए हो? तीनों भाइयों ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर अचानक जहाज के मस्तूल से एक बूढ़ा नाखुदा नीचे उतरा। उसकी आंखें गहरी और चेहरा सख्त था। हम बसरा से आए हैं, यूसुफ ने जवाब दिया। हमें 7 समंदर पार जाना है। नाखुदा हंसा। 7 समंदर पार? जानते हो कितने लोग इस रास्ते पर गए और कभी वापस नहीं आए? हामिद घबरा गया, लेकिन जलील ने हिम्मत दिखाई। हम जानते हैं ये सफर आसान नहीं है, लेकिन हमें जाना है। नाखुदा ने कहा, अच्छा, अगर जाना ही है तो पहले मेरा एक सवाल का जवाब दो। अगर रास्ते में तुम तीनों में से किसी एक की जान खतरे में हो और बाकी 2 बच सकें तो क्या करोगे? जलील चुप रहा। हामिद ने नजरें झुका ली, लेकिन यूसुफ ने फौरन कहा, हम तीनों साथ जिएंगे या साथ मरेंगे, किसी एक को छोड़कर नहीं जाएंगे। नाखुदा की आंखों में एक चमक आई। तुम्हारा जवाब सही है यूसुफ, चढ़ो जहाज पर, मैं तुम्हें पहले समंदर तक पहुंचा दूंगा। तीनों भाई जहाज पर चढ़े और नाखुदा ने पाल खोल दिए। जहाज तेजी से आगे बढ़ने लगा और अचानक हवा में एक अजीब खुशबू फैल गई। ये क्या है? हामिद ने पूछा। नाखुदा ने कहा, यह पहले समंदर की खुशबू है। आगे तूफान आने वाला है, तैयार हो जाओ। और सच में कुछ ही देर में आसमान काला हो गया और समंदर में भयानक लहरें उठने लगी। पहला इम्तिहान शुरू हो चुका था। आसमान पर काले बादल छा गए और समंदर की लहरें इतनी बुलंद हो गई कि जहाज एक खिलौने की तरह हिलने लगा। बिजली कड़कने लगी और बारिश की बूंदें तीरों की तरह गिरने लगी। नाखुदा ने चिल्लाकर कहा, संभल जाओ, ये पहले समंदर का तूफान है। अगर जहाज को काबू में रखना है तो तुम तीनों को मिलकर पाल को थामना होगा। जलील भागकर एक तरफ गया, हामिद दूसरी तरफ और यूसुफ बीच में खड़ा हो गया। तीनों ने रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया। जहाज इतनी तेजी से हिल रहा था कि हर लम्हा लगता था अब पलट जाएगा। अचानक एक विशाल लहर आई और जहाज को उठाकर ऊपर ले गई। जलील का हाथ फिसल गया और वो गिरने ही वाला था कि यूसुफ ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई, मेरा हाथ मत छोड़ना। लेकिन जहाज इतना हिल रहा था कि यूसुफ का भी संतुलन बिगड़ने लगा। हामिद ने फौरन अपनी रस्सी छोड़ी और दोनों भाइयों को संभाला। उसी वक्त एक और बड़ी लहर आई और जहाज को नीचे की तरफ धकेल दिया। नाखुदा ने चिल्लाकर कहा, जलील, तेरी सफेद सीपी निकाल, अंधेरे में रास्ता दिखाएगी। जलील ने कांपते हाथों से सीपी निकाली। सीपी से एक नरम सफेद रोशनी निकलने लगी जो घने अंधेरे को चीरती हुई आगे की तरफ फैल गई। उस रोशनी में एक विशाल चट्टान नजर आई जो सीधे उनके जहाज की तरफ आ रही थी। बाएं मुड़ो, बाएं, नाखुदा चिल्लाया। तीनों भाइयों ने पूरी ताकत से पाल को खींचा और जहाज बाएं तरफ मुड़ गया। चट्टान उनसे बाल बाल बचकर गुजर गई, लेकिन तूफान अभी खत्म नहीं हुआ था। हामिद ने अचानक महसूस किया कि उसकी जेब में रखा नीला पत्थर गर्म हो रहा है। भाइयों, पत्थर गर्म हो रहा है, खतरा करीब है। यूसुफ ने चारों तरफ देखा। पानी में कुछ काली परछाइयां तैर रही थी जो तेजी से जहाज की तरफ आ रही थी। नाखुदा की आंखें फैल गई। समुद्री दानव, ये तुम्हें पानी में खींच लेंगे। एक दानव जहाज के पास आया और उसने अपना भयानक पंजा जहाज की मुंडेर पर रख दिया। उसके दांत नुकीले थे और आंखें लाल। जलील डर गया और पीछे हट गया, लेकिन यूसुफ ने हिम्मत दिखाई। उसने अपनी सुनहरी अंगूठी देखी जो चमकने लगी थी। उसे याद आया कि मछली ने कहा था, ये अंगूठी सच्चे दिल वाले की रक्षा करेगी। यूसुफ ने अंगूठी को ऊपर उठाया और कहा, समंदर की रानी की खादिमा, हमें बचाओ। अचानक समंदर में एक तेज रोशनी फैल गई और वही बूढ़ी मछली प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो अपनी असली शक्ल में थी। एक खूबसूरत औरत जिसके बाल समंदर की लहरों की तरह लहरा रहे थे और आंखें मोतियों की तरह चमक रही थी। उसने समुद्री दानवों को देखा और गुस्से से कहा, हट जाओ यहां से, ये मेरे मेहमान हैं। दानव झुक गए
और पानी में गायब हो गए। तूफान भी धीरे धीरे शांत होने लगा। बादल छंटने लगे और चांद की रोशनी समंदर पर पड़ी। मछली ने यूसुफ की तरफ देखा। तूने मुझे सही वक्त पर याद किया यूसुफ। तुम्हारा पहला इम्तिहान खत्म हुआ। अब तुम दूसरे समंदर में दाखिल हो रहे हो। जलील ने पूछा, हमें आगे क्या मिलेगा? मछली ने कहा, आगे तुम्हें एक टापू मिलेगा जहां वो बोलने वाला जंगल है। लेकिन खबरदार, उस जंगल के दरख्त झूठ बोलते हैं और राहगीरों को गुमराह करते हैं। तुम्हें सच और झूठ में फर्क करना होगा। हामिद ने पूछा, हम कैसे पता लगाएंगे कौन सच बोल रहा है? मछली ने यूसुफ की तरफ देखा। तुम्हारी अंगूठी सच्चाई बताएगी। जब कोई झूठ बोलेगा तो अंगूठी काली हो जाएगी, और जब सच बोलेगा तो सुनहरी रहेगी। नाखुदा ने कहा, मैं तुम्हें यहां तक ही ला सकता हूं। आगे तुम्हें अपने दम पर जाना होगा। सुबह होते होते एक हरा भरा टापू नजर आया। किनारे पर एक छोटी नाव बंधी हुई थी। तीनों भाई नाखुदा से रुखसत लेकर उस छोटी नाव में बैठ गए। जैसे ही वो टापू के करीब पहुंचे, उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। दरख्त सरसरा रहे थे, लेकिन वो आवाजें मामूली हवा की नहीं थी। वो दरख्त बातें कर रहे थे। तीनों भाई टापू पर उतरे। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, एक बूढ़े बरगद के दरख्त ने आवाज लगाई, रुको, आगे मत जाओ। सीधे रास्ते पर चलो तो एक खूंखार शेर मिलेगा जो तुम्हें खा जाएगा। बाई तरफ जाओ, वहां से रास्ता सुरक्षित है। जलील ने कहा, चलो बाई तरफ चलते हैं। लेकिन यूसुफ ने अपनी अंगूठी देखी, वो काली हो गई थी। रुको भाई, ये दरख्त झूठ बोल रहा है। हामिद ने कहा, तो फिर हम सीधे चलते हैं। वो सीधे रास्ते पर चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर एक आम के दरख्त ने कहा, बेटो, तुम भूखे लग रहे हो, मेरे फल खा लो, बहुत मीठे हैं। जलील का मुंह पानी भराया, चलो खाते हैं, भूख तो लगी है। लेकिन फिर से यूसुफ की अंगूठी काली हो गई। नहीं भाई, ये भी झूठ बोल रहा है, शायद ये फल जहरीले हो। वो आगे बढ़े। रास्ता संकरा होता गया और अंधेरा भी बढ़ने लगा। अचानक एक नीम का दरख्त बोला, सुनो मुसाफिरों, आगे रास्ता दो तरफ से बंट जाता है। दाई तरफ एक गहरी खाई है जहां गिरने पर मौत तय है। बाई तरफ सुरक्षित रास्ता है। यूसुफ ने अंगूठी देखी, वो सुनहरी चमक रही थी। ये सच बोल रहा है, हमें बाई तरफ जाना होगा। तीनों भाई बाई तरफ मुड़े और सच में दाई तरफ एक गहरी खाई थी जिसमें गिरने पर बचना नामुमकिन था। इसी तरह कई घंटे गुजर गए। हर दरख्त कुछ ना कुछ कहता और यूसुफ की अंगूठी सच झूठ बताती। आखिरकार वो जंगल के दूसरे छोर पर पहुंचे। वहां एक पुराना कुआं था। कुएं के पास एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, जो सच्चा है वो पानी पिए, जो झूठा है वो यही मर जाए। तीनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हामिद ने कहा, क्या हम पानी पिए? यूसुफ ने कहा, हम तीनों ने अभी तक कोई बेईमानी नहीं की, हमारे दिल साफ है, पानी पीने में कोई हर्ज नहीं। तीनों ने पानी पिया। पानी इतना ठंडा और मीठा था कि उनकी सारी थकान दूर हो गई। अचानक कुएं से एक आवाज आई, तुम तीनों ने दूसरा इम्तिहान पास कर लिया, अब तीसरे समंदर की तरफ बढ़ो। जंगल के पार फिर से समंदर था, लेकिन इस बार पानी का रंग नीला नहीं बल्कि हल्का हरा था। किनारे पर एक अजीब नाव खड़ी थी जो सोने की बनी हुई थी। जलील की आंखें चमक उठीं, देखो, सोने की नाव, काश हम इसे ले जा सके। हामिद ने मना किया, भाई, मछली ने कहा था लालच मत करना। यूसुफ ने कहा, हाँ, हमें सिर्फ उस हीरे तक पहुंचना है। तीनों भाई सोने की नाव में बैठे और वो अपने आप चलने लगी। नाव इतनी तेज थी कि पानी पर फिसलती हुई जा रही थी। कुछ ही घंटों में वो तीसरे समंदर को पार करके चौथे में पहुंच गए। चौथा समंदर अजीब था। पानी में रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी और पानी के नीचे अनमोल मोती और जवाहरात चमक रहे थे। जलील की नजर उन पर पड़ी और उसका दिल ललचा गया। भाइयों, जलील ने कहा, क्यों ना हम कुछ मोती उठा ले, इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। यूसुफ ने कहा, नहीं भाई, हमें सिर्फ वो हीरा लेना है जो हमें मिलना है, बाकी कुछ भी नहीं। लेकिन जलील का दिल नहीं माना। उसने झुककर पानी में हाथ डाला और एक बड़ा मोती उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने मोती को छुआ, पानी में से एक विशाल सांप निकला।
जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। सांप ने फुफकारा, किसने हिम्मत की मेरे खजाने को छूने की? हामिद का नीला पत्थर इतना गर्म हो गया कि वो उसे मुश्किल से पकड़ पा रहा था। भाई, बड़ा खतरा है। सांप ने अपना फन फैलाया और नाव को घेरने लगा। जलील घबराकर पीछे हटा, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो समंदर में गिरने लगा। यूसुफ ने फौरन उसका हाथ पकड़ा। भाई, सांप यूसुफ की तरफ झपटा, लेकिन यूसुफ की सुनहरी अंगूठी तेजी से चमकने लगी। अंगूठी से एक सुनहरी रोशनी निकली जो सीधे सांप पर पड़ी। सांप पीछे हटा और पानी में गायब हो गया। जलील को नाव पर खींचा गया। वो शर्मिंदा था। मुझसे बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो भाइयों। यूसुफ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम भाई हैं, लेकिन याद रखो, लालच इंसान को तबाह कर देती है। नाव आगे बढ़ती रही और उन्होंने 5वां, 6ठा और 7वां समंदर पार किया। हर समंदर में नई चुनौतियां थी, लेकिन तीनों भाइयों ने साथ मिलकर हर मुश्किल को पार किया। आखिरकार एक अंधेरी रात में वो एक रहस्यमय टापू के करीब पहुंचे। टापू पर एक विशाल किला था, जिसकी मीनारें आसमान छू रही थी। किले के दरवाजे पर एक भयंकर दानव खड़ा था, जिसकी ऊंचाई किसी दरख्त से कम नहीं थी। हामिद ने कांपते हुए कहा, यह तो तीसरा इम्तिहान है। यूसुफ ने कहा, हां भाई, अब हमें इस दानव से मुकाबला करना होगा। दानव ने जब उन्हें देखा तो गरज कर बोला, कौन हो तुम जो मेरे टापू पर आने की जुर्रत की? तीनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। उनका सबसे बड़ा इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। दानव की आवाज इतनी भयानक थी कि टापू के दरख्त हिल गए। उसके 2 सींग थे जो तलवारों की तरह नुकीले थे, और उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। उसके हाथ में एक विशाल गदा थी, जिस पर खून के निशान थे। जलील और हामिद डर से कांपने लगे, लेकिन यूसुफ ने हिम्मत दिखाई। उसने आगे बढ़कर कहा, ऐ दानव, हम 3 भाई हैं जो 7 समंदर पार करके यहां आए हैं। हमें वो हीरा चाहिए जो रातों को चांद की तरह चमकता है। दानव जोर से हंसा। उसकी हंसी से पूरा टापू गूंज उठा। हीरा चाहिए? जानते हो कितने बहादुर यहां आए और मेरी गदा से टकराकर मर गए? उनकी हड्डियां अब भी इस किले के नीचे दबी हैं। हामिद घबराकर बोला, यूसुफ, शायद हम वापस चले जाएं। लेकिन यूसुफ ने कहा, नहीं भाई, हम इतनी मुश्किलें पार करके यहां तक आए हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे। दानव ने अपनी गदा जमीन पर दे मारी और जमीन दरक गई। अच्छा, तो तुम लड़ना चाहते हो? यूसुफ ने कहा, नहीं, हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर तुम हमें इम्तिहान दो तो हम देने को तैयार हैं। दानव ने सोचा और फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 3 इम्तिहान दूंगा। अगर तीनों में कामयाब हुए तो हीरा तुम्हारा, लेकिन अगर एक में भी नाकाम हुए तो तुम तीनों मेरे गुलाम बन जाओगे और हमेशा के लिए इसी टापू पर रहोगे। तीनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। जलील ने कहा, क्या करे यूसुफ? यूसुफ ने कहा, हमने अब तक साथ मिलकर हर मुश्किल को पार किया है, ये भी पार कर लेंगे। हम कबूल करते हैं। दानव मुस्कुराया, बहादुरी तो है तुम में। चलो पहला इम्तिहान शुरू करते हैं। देखो वो पहाड़। दानव ने एक ऊंची चोटी की तरफ इशारा किया जो बादलों में छुपी थी। उस पहाड़ की चोटी पर एक सुनहरा फूल खिला है। सूरज डूबने से पहले वो फूल लेकर आना होगा। लेकिन खबरदार, पहाड़ पर चढ़ते वक्त तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ेगा। जलील ने कहा, मैं जाऊंगा, मैं सबसे बड़ा हूं। यूसुफ ने कहा, नहीं भाई, हम तीनों साथ जाएंगे। दानव ने सिर हिलाया, नहीं, सिर्फ एक जा सकता है, तुम तय करो कौन जाएगा। जलील ने हिम्मत दिखाई और कहा, मैं जाता हूं, तुम दोनों यही रुको। यूसुफ ने उसे सफेद सीपी दी। भाई, ये ले जाओ, अगर अंधेरा हो तो ये रास्ता दिखाएगी। जलील पहाड़ की तरफ बढ़ा। शुरू में रास्ता आसान था, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ने लगा, हवा तेज होने लगी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जलील, रुक जा, तू नाकाम हो जाएगा। जलील ने पीछे मुड़कर देखा। उसे अपना अब्बा करीम नजर आया जो कह रहा था, बेटा, तू इस काबिल नहीं है, तू हमेशा से कमजोर रहा है। जलील का दिल बैठ गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि दानव ने कहा था, तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा डर यही था कि वो काबिल नहीं है। जलील ने अपनी आंखें बंद की
और कहा, नहीं, मैं काबिल हूं। मैंने अपने भाइयों के साथ 7 समंदर पार किए हैं। जैसे ही उसने ये कहा, वो आवाज गायब हो गई। वो आगे बढ़ा और चोटी पर पहुंचा। वहां सच में एक सुनहरा फूल खिला था। उसने फूल तोड़ा और नीचे उतरने लगा। सूरज डूबने ही वाला था। जब वो वापस पहुंचा तो उसकी सांसें फूल रही थी। दानव ने फूल देखा और कहा, शाबाश, पहला इम्तिहान पास। अब दूसरा इम्तिहान। दानव ने एक गहरी गुफा की तरफ इशारा किया। इस गुफा में एक सफेद सांप रहता है, जिसके सिर पर एक नीलम जड़ा है। वो नीलम लेकर आना होगा। लेकिन सांप जहरीला है और अंधेरे में देख सकता है। हामिद ने कहा, इस बार मैं जाऊंगा। यूसुफ ने उसे नीला पत्थर दिया। भाई, ये ले जाओ। जब खतरा करीब होगा तो ये गर्म हो जाएगा। हामिद गुफा में दाखिल हुआ। अंदर इतना अंधेरा था कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने अपनी जेब से नीला पत्थर निकाला। पत्थर हल्का गर्म था, मतलब खतरा पास था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। गुफा की दीवारों पर अजीब निशान थे जो चमक रहे थे। अचानक उसे एक फुफकार सुनाई दी। पत्थर बहुत गर्म हो गया। हामिद रुक गया। उसने देखा कि एक सफेद सांप उसकी तरफ आ रहा है। सांप के सिर पर एक नीला नीलम चमक रहा था। सांप की आंखें अंधेरे में चमक रही थी। सांप ने कहा, तू यहां क्यों आया है इंसान? हामिद चौंक गया। तू बोलता है? सांप हंसा। हाँ, मैं बोलता हूं, और मैं जानता हूं तू मेरा नीलम लेने आया है, लेकिन उसके लिए तुझे मुझसे लड़ना होगा। हामिद ने कहा, मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता। क्या कोई और तरीका है? सांप ने सोचा, हाँ, एक तरीका है। मुझे इस गुफा में सालों से कैद रखा गया है। अगर तू मुझे आजाद करा दे तो मैं तुझे नीलम दे दूंगा। हामिद ने कहा, कौन कैद रखा है तुझे? सांप ने एक पत्थर की तरफ इशारा किया। वो पत्थर, उस पर एक जादुई मुहर लगी है। अगर तू उस मुहर को तोड़ दे तो मैं आजाद हो जाऊंगा। हामिद उस पत्थर के पास गया। उस पर सच में एक अजीब सी मुहर बनी थी। उसने अपनी पूरी ताकत से पत्थर पर मारा और मुहर टूट गई। अचानक गुफा में एक तेज रोशनी फैल गई। सांप की शक्ल बदलने लगी और वो एक बूढ़े फकीर में तब्दील हो गया। फकीर ने कहा, शुक्रिया बेटे, तूने मुझे उस शापित जिंदगी से आजाद कर दिया। दानव ने मुझ पर जादू किया था और मुझे सांप बना दिया था। ये ले मेरा नीलम। हामिद ने नीलम लिया और वापस बाहर आया। दानव ने नीलम देखा और उसकी आंखों में गुस्सा था। तूने फकीर को आजाद कर दिया। खैर, तूने दूसरा इम्तिहान भी पास कर लिया। अब सिर्फ तीसरा इम्तिहान बचा था। दानव ने यूसुफ की तरफ देखा। अब तेरी बारी है छोटे। तीसरा इम्तिहान सबसे मुश्किल है। दानव ने किले के अंदर की तरफ इशारा किया। किले के सबसे ऊपरी कमरे में वो हीरा रखा है, लेकिन उस कमरे में पहुंचने के लिए तुझे 7 दरवाजे खोलने होंगे। हर दरवाजे पर एक पहेली लिखी है। अगर गलत जवाब दिया तो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और तुम तीनों यही कैद हो जाओगे। यूसुफ ने अपनी सुनहरी अंगूठी को देखा जो चमक रही थी। उसने कहा, मैं तैयार हूं। जलील और हामिद ने कहा, हम भी तेरे साथ चलेंगे। दानव ने कहा, नहीं, इस बार सिर्फ यूसुफ अकेला जाएगा। कोई मदद नहीं मिलेगी। यूसुफ किले के अंदर गया। पहले दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी, मैं दिन में मर जाता हूं और रात में जीवित हो जाता हूं। मेरे बगैर अंधेरा रहता है। मैं कौन हूं? यूसुफ ने सोचा। उसकी अंगूठी हल्की गर्म हो गई। उसने कहा, चांद। नहीं, दिया, रात का दिया। दरवाजा खुल गया। दूसरे दरवाजे पर लिखा था, मैं बिना बोले सब कुछ बता देता हूं। मैं बिना चले हर जगह पहुंच जाता हूं। मैं कौन हूं? यूसुफ ने सोचा, खत, चिट्ठी। दरवाजा खुल गया। ऐसे ही तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा दरवाजा भी खुल गए। अब 7वां और आखिरी दरवाजा बचा था। 7वें दरवाजे पर सबसे मुश्किल पहेली लिखी थी, मैं वो चीज हूं जो जितना बांटो उतनी बढ़ती है। मैं वो हूं जो गरीब के पास भी है और अमीर के पास भी। मैं वो हूं जिसके बगैर जिंदगी अधूरी है। मैं कौन हूं? यूसुफ ने बहुत सोचा। उसकी अंगूठी तेजी से चमकने लगी। अचानक उसे अपने अब्बा करीम की बात याद आई। टारो, एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मोहब्बत, प्यार। 7वां दरवाजा खुल गया
और अंदर एक खूबसूरत कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक शीशे की अलमारी में वो हीरा रखा था जो सच में चांद की तरह चमक रहा था। यूसुफ ने आगे बढ़कर हीरा उठाया। जैसे ही उसने हीरे को छुआ, पूरा किला हिलने लगा। दानव की आवाज गूंजी, तूने सब इम्तिहान पास कर लिए, अब हीरा तुम्हारा है। यूसुफ बाहर आया। उसके हाथ में वो चमकता हुआ हीरा था। जलील और हामिद खुशी से उछल पड़े। दानव ने कहा, तुम तीनों साबित कर दिए कि सच्ची मोहब्बत और भाईचारा किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। लेकिन अभी तुम्हारा सफर खत्म नहीं हुआ। यूसुफ ने पूछा, मतलब? दानव ने आसमान की तरफ देखा। इस हीरे की असली ताकत तब सामने आएगी जब तुम इसे सही जगह रखोगे, और वो जगह यहां से बहुत दूर है। तीनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। दानव ने एक लंबी सांस ली और बोला, बैठो तुम तीनों, मैं तुम्हें इस हीरे की हकीकत बताता हूं। तीनों भाई जमीन पर बैठ गए। हीरा यूसुफ के हाथ में अब भी चमक रहा था। दानव ने कहना शुरू किया, सालों पहले इस दुनिया पर एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम शाह अलमास था। उसके पास 7 खजाने थे और 7 महल, लेकिन उसका दिल हमेशा खाली रहता था क्योंकि उसे कोई प्यार नहीं करता था। सब उसके माल से डरते थे। एक दिन एक फकीर उसके दरबार में आया और बोला, ए बादशाह, तेरे पास सब कुछ है लेकिन तेरे दिल में सुकून नहीं। मैं तुझे एक हीरा देता हूं। ये हीरा उस जगह रख दे जहां सच्ची मोहब्बत हो। तब ये हीरा अपनी असली ताकत दिखाएगा और तुझे असली खुशी मिलेगी। बादशाह ने हीरा अपने महल में, अपने खजाने में, अपने तख्त पर हर जगह रखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गुस्से में आकर उसने हीरे को समंदर में फेंक दिया। मैं उस वक्त समंदर का रखवाला था। मैंने हीरा उठाया और उसकी हिफाजत करने लगा। यूसुफ ने पूछा, तो अब हम इस हीरे को कहां ले जाएं? दानव ने कहा, तुम तीनों भाइयों ने साथ मिलकर 7 समंदर पार किए। तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए सच्ची मोहब्बत है। अब तुम्हें यह हीरा उस जगह ले जाना होगा जहां सबसे ज्यादा मोहब्बत हो। सोचो, तुम्हारी जिंदगी में वो जगह कौन सी है? तीनों भाइयों ने एक साथ कहा, हमारा घर, हमारे अब्बा। दानव मुस्कुराया, बिल्कुल सही, लेकिन वापस जाने का रास्ता भी आसान नहीं है। तुम्हें एक आखिरी मुसीबत का सामना करना होगा। हामिद ने पूछा, कैसी मुसीबत? दानव ने कहा, जब तुम 7वें समंदर से वापस 6ठे में आओगे तो एक काला जहाज तुम्हारा पीछा करेगा। उस जहाज पर लुटेरे हैं जो इस हीरे के बारे में जानते हैं। वो तुमसे हीरा छीनने की कोशिश करेंगे। जलील ने कहा, हम उनसे लड़ेंगे। दानव ने सिर हिलाया, नहीं, उनसे लड़कर तुम जीत नहीं सकते। तुम्हें अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना होगा। याद रखो, ताकत से नहीं, समझदारी से जीता जाता है। दानव ने उन्हें एक छोटी सी कश्ती दी जो बहुत तेज थी। ये कश्ती तुम्हें वापस ले जाएगी। जाओ और खबरदार, हीरे को किसी भी हाल में मत खोना। ये तुम्हारी तकदीर बदल देगा। तीनों भाई कश्ती में बैठे और वापसी का सफर शुरू हुआ। रात का वक्त था और हीरा इतना चमक रहा था कि दूर से ही दिख रहा था। 6ठे समंदर में पहुंचते ही उन्हें दूर एक काला जहाज नजर आया जो तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। जहाज पर काले झंडे लहरा रहे थे। हामिद ने कहा, वो लुटेरों का जहाज है। काले जहाज से एक खूंखार आवाज आई, रुक जाओ, हीरा हमें दे दो वरना तुम्हें समंदर में डुबो देंगे। यूसुफ ने कहा, भाइयों, हमें कोई तरकीब सोचनी होगी। हीरे की रोशनी से वो हमें दूर से देख रहे हैं। जलील ने कहा, क्यों ना हम हीरे को कपड़े में लपेट दें। यूसुफ ने हीरे को अपनी पगड़ी में लपेट दिया। रोशनी गायब हो गई और अंधेरा छा गया। लुटेरों का जहाज रुक गया क्योंकि उन्हें अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लुटेरों के सरदार ने गुस्से से कहा, वो कहां गए? उनकी रोशनी गायब हो गई। इसी उलझन में तीनों भाई चुपके से दूसरी दिशा में निकल गए, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि अंधेरे में वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। हामिद ने कहा, हम तो भटक गए, अब क्या करें? यूसुफ ने सोचा और फिर कहा, जलील, तेरी सफेद सीपी निकाल, उससे हल्की रोशनी निकलेगी और हमें रास्ता भी दिख जाएगा। जलील ने सीपी निकाली। सीपी की हल्की रोशनी से उन्हें रास्ता दिखने लगा, लेकिन दूर से दिखाई नहीं देती थी। वो सही रास्ते पर आ गए, लेकिन लुटेरे भी होशियार थे।
उन्होंने समंदर में जाल बिछा दिए। जब तीनों भाइयों की कश्ती आगे बढ़ी तो वो जाल में फंस गई। लुटेरों का जहाज तेजी से उनके पास आया। सरदार ने चिल्लाकर कहा, अब तुम हमारे जाल में फंस गए, हीरा दे दो। हामिद का नीला पत्थर बहुत गर्म हो गया। खतरा बहुत करीब था। यूसुफ ने अपनी सुनहरी अंगूठी देखी। अंगूठी चमक रही थी। यूसुफ ने कहा, भाइयों सुनो, हम तीनों एक काम करेंगे। जलील, तू अपनी सीपी से रोशनी समंदर के दूसरी तरफ फेंक। हामिद, तू जोर से चिल्ला कि हीरा उधर गिर गया, और मैं जाल काटूंगा। जलील ने सीपी को दूर फेंक दिया। सीपी पानी में चमकने लगी। हामिद ने जोर से चिल्लाया, अरे, हीरा हाथ से छूट गया, वो देखो वहां चमक रहा है। लुटेरे धोखा खा गए और अपना जहाज सीपी की तरफ मोड़ दिया। इसी बीच यूसुफ ने अपनी छोटी चाकू से जाल काट दिया और कश्ती आजाद हो गई। तीनों भाई तेजी से पांचवें समंदर की तरफ बढ़े, जब तक लुटेरों को अपनी गलती का एहसास हुआ। तीनों भाई बहुत दूर निकल चुके थे। पांचवें समंदर में एक और मुसीबत आई। एक विशाल व्हेल मछली पानी से बाहर निकली और उनकी कश्ती के सामने आ गई। मछली ने कहा, तुम लोग मेरे इलाके से गुजर रहे हो, मुझे कुछ टैक्स दो। जलील ने कहा, हमारे पास देने को कुछ नहीं है। मछली ने कहा, तो फिर मैं तुम्हारी कश्ती डुबो दूंगी। यूसुफ ने कहा, ऐ मछली रानी, हम गरीब मल्लाह के बेटे हैं, हमारे पास सिर्फ एक हीरा है जो हमें अपने अब्बा के पास ले जाना है, ये हीरा नहीं दे सकते। मछली ने कहा, हीरा? कौन सा हीरा? यूसुफ ने हीरा दिखाया। मछली की आंखें फैल गई। ये तो वही हीरा है जिसके बारे में मैंने सुना था, लेकिन तुम इसे अपने अब्बा के पास क्यों ले जा रहे हो? यूसुफ ने पूरी कहानी सुनाई। मछली की आंखों में आंसू आ गए। तुम तीनों सच्चे भाई हो, मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगी, उल्टा मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तेजी से चौथे समंदर तक पहुंचा दूंगी। तीनों भाई मछली की पीठ पर बैठ गए। मछली इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही चौथा, तीसरा और दूसरा समंदर पार हो गया। पहले समंदर में पहुंचकर मछली ने कहा, अब तुम अपने घर के करीब हो, लेकिन याद रखो हीरा, जब तुम अपने घर में रखोगे तभी उसकी असली ताकत का पता चलेगा। तीनों भाई मछली से रुखसत लेकर अपनी कश्ती में बैठे और आखिरकार बसरा के किनारे पर पहुंचे। उन्हें अपने सफर में पूरे 3 महीने लग गए थे। किनारे पर उनका अब्बा करीम बैठा था। वो रोज यहां आता और अपने बेटों का इंतजार करता। जब उसने तीनों को देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटो, तुम वापस आ गए। करीम ने तीनों को गले लगाया। यूसुफ ने हीरा निकाला और कहा, अब्बा, ये हीरा आपके लिए लाए हैं, इसे हमारे घर में रखना है। लेकिन जब वो घर पहुंचे तो देखा कि उनकी झोपड़ी टूट चुकी थी। तूफान में सब कुछ बर्बाद हो गया था। अब उनके पास रहने को भी कोई जगह नहीं थी। जलील ने निराश होकर कहा, अब हम हीरा कहां रखें, घर ही नहीं बचा। हामिद ने कहा, शायद हम इस हीरे को बेच दें और नया घर बना लें। लेकिन यूसुफ ने कहा, नहीं, दानव ने कहा था हीरे को वहां रखो जहां सबसे ज्यादा मोहब्बत हो। घर तो टूट गया, लेकिन हमारी मोहब्बत तो बाकी है। करीम ने कहा, यूसुफ सही कह रहा है, घर दीवारों से नहीं, मोहब्बत से बनता है। उन्होंने टूटी हुई झोपड़ी की जगह पर मिट्टी खोदी और वहां हीरे को दफन कर दिया। जैसे ही हीरा जमीन में गया, एक अजीब रोशनी फैल गई। जमीन से एक सोते की तरह पानी निकलने लगा। वो पानी सोने की तरह चमक रहा था। हीरे की जगह से एक सुनहरा दरख्त उगने लगा जो आसमान तक पहुंच गया। करीम और तीनों भाई हैरान रह गए। दरख्त पर सुनहरे फल लगे थे। जब उन्होंने एक फल तोड़ा तो उसमें से मोती निकले। अचानक वही बूढ़ी मछली प्रकट हुई। तुम लोगों ने हीरे को सही जगह रखा। अब ये दरख्त हमेशा फल देता रहेगा और तुम्हारे घर में खुशहाली रहेगी। लेकिन याद रखो, असली दौलत मोहब्बत है, मोती नहीं। लेकिन तीनों भाइयों की असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि गांव के लोगों को जब इस सुनहरे दरख्त का पता चला तो उनमें से कुछ लालची लोग भी थे जो इस दरख्त को छीनना चाहते थे। सुबह होते ही पूरे गांव में सुनहरे दरख्त की खबर फैल गई। लोग हैरान थे कि रातों रात करीम मल्लाह की टूटी झोपड़ी की जगह ये अजीब दरख्त कैसे उगाया। गांव का सबसे बड़ा साहूकार मंसूर अपने आदमियों के साथ करीम के पास आया।
मंसूर के पास गांव की आधी जमीन थी और वो बहुत जालिम था। उसने करीम से कहा, ऐ मल्लाह, ये जमीन मेरी है। तूने मेरी इजाजत के बगैर अपनी झोपड़ी यहां बनाई थी। अब ये दरख्त भी मेरा है। करीम ने कहा, मंसूर साहब, ये जमीन मेरे बाप दादा की है। मैं यहां 50 साल से रह रहा हूं। मंसूर ने एक पुराना कागज निकाला। देखो, इस पर मेरी मुहर है। ये जमीन मैंने तुम्हारे बाप से खरीदी थी। अगर ये दरख्त नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें कैद करवा दूंगा। जलील को गुस्सा आ गया। ये झूठ है। हमारे अब्बा ने कभी जमीन नहीं बेची। मंसूर के आदमियों ने तलवारें निकाल ली। हालत खराब हो गई, लेकिन यूसुफ ने बीच में आकर कहा, ठहरिए, अगर आपके पास कागज है तो हमें काजी साहब के पास चलना चाहिए, वही फैसला करेंगे। मंसूर मुस्कुराया, चलो, काजी साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, वो मेरे हक में फैसला देंगे। सब लोग काजी साहब के पास गए। काजी साहब बूढ़े और समझदार थे। उन्होंने दोनों तरफ की बातें सुनी। मंसूर ने अपना कागज पेश किया। काजी साहब ने कागज को गौर से देखा और कहा, यह कागज तो सही लग रहा है। करीम, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि यह जमीन तुम्हारी है? करीम के पास कोई कागज नहीं था। वो एक गरीब मल्ला था। उसे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कागजों की। यूसुफ ने कहा, काजी साहब, मेरे पास एक सवाल है। अगर ये जमीन मंसूर साहब की है तो उन्होंने इतने सालों तक हम पर केस क्यों नहीं किया? हम यहाँ 50 साल से रह रहे हैं। काजी साहब ने मंसूर की तरफ देखा। ये सवाल वाजिब है। मंसूर घबरा गया, लेकिन संभल कर बोला, मैं तो इंसानियत की वजह से उन्हें रहने दे रहा था, लेकिन अब जब इतना कीमती दरख्त है तो मुझे अपना हक चाहिए। तभी भीड़ में से एक बूढ़ी औरत आगे आई। वो गांव की सबसे बुजुर्ग औरत थी, जिसका नाम आमिना था। उसने कहा, काजी साहब, मैं गवाही देती हूं। मैंने करीम के बाप को देखा था जब वो इस जमीन पर खेती करते थे। ये जमीन कभी नहीं बिकी। मंसूर का कागज झूठा है। मंसूर के चेहरे का रंग उड़ गया। काजी साहब ने कागज को और ध्यान से देखा। रुको, इस कागज पर जो तारीख लिखी है, उस साल तो मंसूर तुम पैदा भी नहीं हुए थे। मंसूर का झूठ पकड़ा गया। काजी साहब ने फैसला सुनाया। मंसूर ने झूठे कागज बनाए हैं। जमीन करीम की है। मंसूर को सजा दी जाती है। मंसूर शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। करीम और उसके बेटे जीत गए, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। जब तीनों भाई घर वापस आए तो देखा कि सुनहरे दरख्त पर और भी फल लग गए थे। हर फल में मोती और जवाहरात थे। जलील ने कहा, अब तो हम अमीर हो गए, हम बड़ा महल बनाएंगे। हामिद ने कहा, हाँ, और नई नावें भी खरीदेंगे। लेकिन यूसुफ चुप था। उसे मछली की बात याद थी। असली दौलत मोहब्बत है, मोती नहीं। रात को यूसुफ ने एक ख्वाब देखा। उसमें वो बूढ़ी मछली फिर से आई और बोली, यूसुफ, अब तुम्हारा आखिरी इम्तिहान है। तुम्हारे पास इतनी दौलत है, देखो तुम इसका क्या करते हो। अगर लालच में आ गए तो सब कुछ खो दोगे। सुबह यूसुफ ने अपने भाइयों और अब्बा को बुलाया। सुनो, मैंने एक फैसला किया है। हमें ये मोती गांव के गरीब लोगों में बांटने चाहिए। जलील चौंक गया। क्या? हम इतनी मेहनत से ये लाए हैं। हामिद ने भी कहा, यूसुफ, तू पागल हो गया है क्या? लेकिन करीम ने यूसुफ के कंधे पर हाथ रखा। बेटा सही कह रहा है। अगर हम ये दौलत सिर्फ अपने लिए रखेंगे तो लालच में आ जाएंगे, और लालच इंसान को तबाह कर देती है। तीनों भाइयों ने मिलकर फैसला किया। उन्होंने गांव के हर गरीब परिवार को मोती दिए। किसी को घर बनाने के लिए, किसी को खेती के लिए, किसी को बीमारी के इलाज के लिए। गांव के लोग हैरान थे। करीम और उसके बेटे इतने नेक दिल हैं। जब आधे से ज्यादा मोती बंट गए तो एक अजीब बात हुई। सुनहरे दरख्त पर और भी ज्यादा फल लगने लगे। जितना वो बांटते उतना ही दरख्त देता। एक दिन गांव में एक अजनबी मुसाफिर आया। वो बहुत बीमार था। किसी ने उसकी मदद नहीं की क्योंकि वो बहुत बदसूरत लग रहा था। यूसुफ ने उसे देखा और अपने घर ले आया। उसे खाना खिलाया, पानी पिलाया और इलाज कराया। मुसाफिर ने कहा, तुम बहुत नेक दिल हो, अल्लाह तुम्हें जजा दे। 3 दिन बाद जब मुसाफिर ठीक हो गया तो उसने अपनी असली शक्ल दिखाई। वो कोई मामूली इंसान नहीं था, वो एक फरिश्ता था। फरिश्ते ने कहा, यूसुफ, तुमने आखिरी इम्तिहान पास कर लिया। तुम्हारे दिल में सच्ची मोहब्बत है।
न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि हर मखलूक के लिए। अब ये दरख्त हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे गांव के लिए फल देता रहेगा। फरिश्ता गायब हो गया। उस दिन के बाद करीम और उसके तीनों बेटे गांव में इज्जत से रहने लगे, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। सुनहरा दरख्त हर साल फल देता रहा। करीम ने एक छोटा सा घर बनाया, बहुत बड़ा महल नहीं। उन्होंने नई नावें खरीदी और मछली पकड़ने का काम फिर से शुरू किया। जलील ने एक मदरसा खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। हामिद ने गांव में एक शिफा खाना बनाया जहां बीमारों का इलाज होता था। और यूसुफ ने एक मुसाफिर खाना बनाया जहां गरीब मुसाफिर रुक सकते थे। करीम अब बूढ़ा हो गया था। एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटो, मैंने तुम्हें जिंदगी में सबसे बड़ा सबक सिखाया था, एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। तुमने वो सबक याद रखा और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया, इसीलिए अल्लाह ने तुम्हें कामयाबी दी। यूसुफ ने अब्बा का हाथ पकड़ा। अब्बा, हम जो कुछ भी है आपकी दुआओं की वजह से है। करीम की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटो, असली दौलत मोती हीरे नहीं होते। असली दौलत होती है परिवार की मोहब्बत, अच्छे दोस्त, नेक काम और अल्लाह का खौफ। ये चीजें कभी खत्म नहीं होती। उसी रात करीम ने आखिरी सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके बेटे अच्छे इंसान बन गए हैं। तीनों भाई अपने अब्बा को सुनहरे दरख्त के नीचे दफन किया। उस दिन दरख्त ने सबसे खूबसूरत फल दिया जो चांद की तरह चमक रहा था। उस फल के अंदर एक संदेश था जो सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जो मोहब्बत से जीता है वो कभी नहीं मरता, उसकी यादें हमेशा जिंदा रहती है, और जो दूसरों की भलाई करता है अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में नवाजता है। सालों बाद जब जलील, हामिद और यूसुफ बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपने बच्चों को वही कहानी सुनाई, 7 समंदर के पार, हीरे की तलाश, और सबसे बड़ी सीख कि असली खजाना मोहब्बत और नेकी में है। सुनहरा दरख्त आज भी उसी जगह खड़ा है, और जब भी कोई गरीब इंसान उसके पास जाता है तो एक फल खुद ब खुद गिर जाता है, लेकिन अगर कोई लालची इंसान जाता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। यही है करीम मल्ला और उसके 3 बेटों की दास्तान। एक ऐसी दास्तान जो हमें सिखाती है कि जिंदगी की असली कामयाबी दौलत में नहीं, बल्कि नेक दिल होने और दूसरों की मदद करने में है। जो इंसान अपने परिवार से मोहब्बत करे, मुश्किल वक्त में साथ दे और गरीबों की मदद करे, वही सच्चा कामयाब इंसान है। और याद रखो, चाहे 7 समंदर पार करने पड़े, चाहे दानव से लड़ना पड़े, अगर दिल में सच्ची नियत हो और साथ देने वाले अपने हो तो हर मंजिल आसान हो जाती है। इखलाकी सबक। इस कहानी से हमें ये सबक मिलते हैं। 1. परिवार और भाइयों का साथ सबसे बड़ी ताकत है। 2. मुश्किल वक्त में हिम्मत और सब्र से काम लेना चाहिए। 3. लालच इंसान को तबाह कर देती है। 4. दूसरों की मदद करने से अल्लाह की बरकत मिलती है। 5. असली दौलत मोहब्बत और नेकी में है, मालो दौलत में नहीं। 6. सच्चाई हमेशा जीतती है और झूठ एक दिन पकड़ा जाता है। 7. नेक नियत से किया गया हर काम कामयाब होता है। खत्म शुद्ध।